बोलिए सदगुरु देव की जय। परम पूजनीय श्री साहिब जी, मंचासीन पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज ये वार्षिक कार्यक्रम इस आश्रम का है और अनवरत ये बहुत वर्षों से बराबर चल रहा है। आप सब लोग सत्संग में आकर के संतों के ज्ञान विचार से बराबर लाभ लेते रहते हैं। सत्संग का मिलना ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दुनिया की चीज़ें मिलना, घर परिवार मिलना, रुपए पैसे मिलना, ज़मीन मकान मिलना और भी बहुत कुछ मिलना, ये सब सरल है और कोई बड़ी बात नहीं है उनका मिलना। ये बहुत दुर्लभ है सत्संग का मिलना, आत्मज्ञान की चर्चा सुनना, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। तो आज हम सब लोग इस सत्संग की प्रवाहित गंगा में निमज्जन कर रहे हैं। आइए कुछ हम ज्ञान की चर्चाओं की ओर चले। आपको हम सद्गुरु अभिलाष देव की एक घटना से जोड़ते हैं। परम आराध्य सद्गुरु अभिलाष देव जी को इसमें कौन नहीं जानता होगा। वे इस कलकत्ता के लिए और आप सबके बीच में वे बराबर करीब सन 64 से वे आ रहे हैं। बहुत लोगों का इसमें जन्म नहीं हुआ रहा होगा, तब से वे आते हैं कलकत्ता में। भक्त राज श्री प्रेम प्रकाश जी उनको यहाँ लाने वाले थे प्रथम, और उन्हीं के कृपा प्रताप से सब लोगों को ये लाभ मिलता रहा। फिर धर्मतल्ला मैदान में उनके घर पर, और फिर धीरे से ये आश्रम की व्यवस्था हुई। यहाँ पर सैकड़ों लोग जुड़े और बराबर आना जाना होता रहता है। अनेक मतपंथ के लोग देखिए कितना काम करते हैं और अपने अपने गुरुजनों, संतों और आश्रमों में उनकी कितनी निष्ठा और लगन होती है। वे जाकर के कितना वहाँ समर्पण भाव से सेवा करते हैं, लाभ लेते हैं, काम करते हैं। हम सब लोगों में भी ये उत्साह होना चाहिए। कबीर साहब का जितना ऊंचा खरा ज्ञान है, सैद्धांतिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष जितना महान है, उतना संगठन पक्ष कमज़ोर है। हम सब लोगों में ये संगठन की कमी हो जाती है। दूसरे लोगों में जहाँ पर अनेक प्रकार की मान्यताएं केवल चलती हैं और औपचारिकताओं में उनका धर्म खड़ा हुआ है, और बाह्य परोक्ष में जिनके इष्ट केवल रहते हैं, वे केवल ऐसी भावनाओं में कितना प्रेम भाव स्थापित कर लेते हैं। और हम लोगों का खरा निर्णय ज्ञान, जड़ चेतन का जो बोध है, आत्मज्ञान, इन सबको जानने समझने वाले लोग भी सामान्य सी बातों को लेकर के हमें उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने हमें ऐसा सम्मान नहीं दिया, ऐसी सुविधा नहीं मिली, हम नहीं जाएंगे। ये छोटी छोटी बातों को लेकर के अगर ऐसा कुछ हम सोचेंगे, तब हम आत्मलाभ, शांति लाभ, साधना का लाभ कैसे प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान बिल्कुल ना करके संगठन, प्रेम और एकता को हमें मजबूत बनाना चाहिए। और इसके लिए हम सब यहाँ के जो सत्संगी लोग हैं, भक्त राज श्री प्रेम प्रकाश जी और गुरुदेव जी के जो आशीर्वाद हैं, उनकी जो कृपा दृष्टि है, वो बहुत ही कारगर है। उनको अगर हम आधार में रख कर के काम करेंगे तो सदा हमारा जीवन मंगलमय तथा खुशहाल बना रहेगा। मैं कह रहा था उनकी एक घटना के बारे में कि ये बात करीब आज से शायद 40-45 वर्ष पूर्व की चर्चा है। रविवार का दिन था,
प्रेम प्रकाश जी के घर पर बहुत से लोग आए हुए थे, भक्त लोग। आने के बाद सब लोगों ने कुछ स्वागत सत्कार किया, दंड प्रणाम हुआ और फिर सब एकाग्र चित्त से बैठे और गुरुदेव जी से कहे कि गुरुदेव जी आप कुछ आशीर्वाद सुनाने की कृपा करें। गुरुदेव ने कुछ देर अपनी बातें सुनाया, साधना संबंधी बातें, कि हर इंसान को शरीर और संसार की वास्तविकता को समझना चाहिए। सब लोग ध्यान से सुने। हर इंसान का कर्तव्य है कि अगर हम मानुष शरीर में आए हैं, ये मानव जीवन हमें मिला हुआ है, तो हम मानव जीवन का लाभ प्राप्त करें। अगर ये समय चूक गए तो फिर अब पछताए होत क्या। मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यह तन केर बहुत है साझी। सदगुरु कबीर ने कहा कि हे भाई, अगर तुम इस शरीर में आकर के साधन भजन कल्याण का काम करने से और आत्म शांति प्राप्त करने के लिए अगर चूक गए तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अपराध तो वही है। इतना बढ़िया सुनहला अवसर मिला हुआ है, इसको पाकर के इंद्रियों की खुजली मिटाने में समय बिता दें और पान सुपारी तंबाकू खैनी और शराब कबाब में बिता दें, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये जीवन पाकर के हमें अपने आप को पहचानना चाहिए, संयम साधना का काम करना चाहिए और ये देखें कि ये जीवन की क्या वास्तविकता है। हमारा शरीर निरंतर बदल रहा है, एक एक दिन नहीं, एक एक मिनट करके जिंदगी का टाइम निकलता जा रहा है और एक एक दिन महीना वर्ष करते हुए सोचें, किसी का 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष 70 80 100 वर्ष और 125 वर्ष का लंबा जीवन अगर है तो भी वो सब निकल गया। जैसे 1 लाख लीटर भरे हुए पानी से टंकी में अगर थोड़ा रिसाव हो रहा है तो एक दिन वह टंकी खाली हो जाती है। पता नहीं चलता कब खाली हुई, लेकिन एक दिन आता है कि पूरी टंकी खाली हो जाती है। ऐसे हमारा जीवन है, एक एक श्वास निकल रही है और एक एक श्वास निकलते 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 सोचें 1 मिनट में कितनी श्वास और फिर एक दिन में कितनी श्वास लेते होंगे और फिर 1 महीना 1 वर्ष और 70 80 100 वर्ष की जिंदगी होती है और वो सारे एक एक क्षण के श्वास से पूरी जिंदगी निकल गई। और इतना अनमोल समय था, जब आदमी बीमार होता है तो एक श्वास लेने के लिए वो कितना आकुल व्याकुल होता है और हॉस्पिटल में ले जाकर के उसको ऑक्सीजन का बाटल चढ़ाया जाता है और उस बाटल की कितनी कीमत होती है। एक एक बाटल 7,000 8,000 रुपए के चढ़ाए जाते हैं और जिसमें थोड़ी देर सांस लेने की क्षमता होती है। और आज हमें ये पूरी प्रकृति से सांस लेने के लिए कितना सुनहला अवसर मिला है और बड़ी स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं और इन सांसों का क्या मूल्य चुकाते हैं। भजन करें, भजन करो भगवान का, विलम्ब करो ना कोई, ना जाने आ जीव का कौन घड़ी का होए। ये जीव का कब क्या हो जाए कोई जानता है? देखते नहीं हैं। अचानक जा रहे थे, अच्छे स्वस्थ जवान सुंदर हष्टपुष्ट थे और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, पिस गए, कुछ नहीं बचा। इसी कलकत्ता की एक घटना है। उस समय हम यहीं थे कलकत्ता में ही, लेकिन भक्त प्रेम प्रकाश जी ने बताया कि साहब एक सज्जन आज जा रहे थे अपनी गाड़ी से, कार हाई क्लास की कार थी उनकी और एयर कंडीशन चल रहा था, कांच बंद थे सब और एक जगह रेड लाइट आई, वहां पर उन्होंने गाड़ी रोका। इतने में एक तांगा वाला आया जो बहुत सारा लकड़ी का चैला अपने तांगे में भरा हुआ था
और जैसे रेड लाइट जली उसने तांगे को रोका, झटके से गाड़ी उसकी रुकी और एक लकड़ी का बड़ा सा चैला फिसल करके आया और उनकी ग्लास को, कांच में जो गाड़ी खड़ी थी, कांच को तोड़ते हुए और आया उनकी छाती में घुस गया, वहीं मर गए। अब आप कह सकते हैं साहब बढ़िया गाड़ी होती, बंद गाड़ी होती तो कुछ ना होता। बंद गाड़ी में, स्पेशल गाड़ी में वे बैठे थे, एयर कंडीशन चल रहा था, स्वस्थ थे, चलाने वाला कोई और था, लेकिन मृत्यु वहां थी और लकड़ी लगी और वहीं पर ढेर हो गए। हम सबके लिए यही बात है, कब कहाँ क्या हो जाए। इलाहाबाद की घटना है, जहाँ पर अपना आश्रम है इलाहाबाद में, आश्रम के बगल में ही जो संत कबीर चौराहा है, वहीं पर एक सज्जन थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो आज मार्केट चलना है। पत्नी ने कहा थोड़ा मैं तैयार हो जाऊं फिर चलूं। वो तैयार होने लगी, 2 मिनट का समय लगा और उनके पति गाड़ी निकाले और दरवाजे पर वेट कर रहे हैं कि वे आवे तो हम चलें। और जैसे उनकी पत्नी घर से बाहर आई गाड़ी के पास, तैसे उनका सर लटक गया और फिर कहते हैं चलिए ना, ये क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कीजिए गाड़ी। और तब तक भर के वो गिर पड़े, हार्ट फेल हो गया उनका। बस खड़े खड़े 2 मिनट का टाइम नहीं लगा, काल अचानक सबको मारे, बाल वृद्ध ना तरुण विचारे। तो गुरुदेव जी ने कहा कि सज्जनों, हमें अपने जीवन पर विचार करना चाहिए, ये जीवन हमारा कितना क्षणभंगुर है। और सोचें, हमारी कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, परिवार के लिए समय देना चाहिए सबको, लेकिन क्या हमारे अपने लिए हमारी जिम्मेदारी नहीं है? दोनों जिम्मेदारियों को हमें अच्छे ढंग से निभाना चाहिए। जैसे कि एक कुर्सी होती है, कुर्सी में 4 पैर होते हैं, 4 पैरों में से कुर्सी कह लो, खाट कह लो, चौकी कह लो, कोई भी चीज हो, गाड़ी कह लें, 4 पैर, 4 चक्के, और 4 चक्के में से एक चक्का अगर निकल गया तो गाड़ी का चलना मुश्किल हो जाएगा। एक पैर टूट गया कुर्सी का अगर, तो फिर उसका स्थिर रहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में 4 आधार हैं, 4 जिम्मेदारियां हैं। हमारा ये 4 जो पैर हैं, इनका मजबूत रहना बहुत आवश्यक है। पहला पैर है कि आर्थिक संपन्नता हर इंसान की होनी चाहिए। दूसरा पैर है कि शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए। और तीसरा है कि पारिवारिक प्रेम होना चाहिए आपस में। और चौथा है अंतिम, अपने मन की शांति होनी चाहिए। मन में सबको शांति की कमाई करना चाहिए। इन चारों का होना कितना महत्वपूर्ण है। सोचे, इनमें से एक भी पैर अगर टूट गए, एक भी चीज अगर हमसे दूर हो गई, तब हमारे जीवन की क्या दशा होगी। पहली चीज है कि धन की संपन्नता। हर इंसान को अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए, ऐसा सोचना चाहिए कि जीवन गुजर के लिए पर्याप्त धन हमें मिल सके। पर्याप्त धन कैसे मिलता है? धन धन कहने से धन नहीं मिलता है। जो व्यक्ति जहां भी है अपने क्षेत्र में मेहनत करे, समझदारी के साथ, सावधानी के साथ मेहनत किया जाएगा, निष्ठावान रहेंगे, अपने आप धन आएगा। विद्यार्थी विद्या अध्ययन करे, अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे, स्कूल में जाकर के पढ़ेंगे नहीं, खेलेंगे, ताश खेलेंगे, फिल्म देखने चले जाएंगे, झगड़ा करते रह जाएंगे और गप सड़ाके में समय बिताएंगे, तो फिर वो मेहनत नहीं कर रहे हैं।
और इस मेहनत का परिणाम यह होगा कि उनका जीवन दुखमय हो जाएगा। पढ़ाई अच्छी हो नहीं पाएगी, समय का सदुपयोग बढ़िया नहीं होगा, माता पिता के साथ वे छल कर रहे हैं। कितना श्रम करके वे अपने स्वयं फटे जूते, फटे कपड़े, साधारण मोबाइल, साधारण गाड़ी और साधारण साइकिल में काम चला करके बेटे के लिए हर पिता अच्छा मोबाइल देना चाहता है। आज तो ऑनलाइन पढ़ाई का समय है और हर माता पिता आप सोचने लगे कि अब तो भाई बेटे के लिए ज़रूरत है मोबाइल की, अपना टूटा मोबाइल रखते हैं और बेटे के लिए बढ़िया मोबाइल। ठीक है बेटा, पढ़ो मन लगा करके। मोबाइल कहाँ से आ गया हो, कहीं रास्ते में थोड़े पा गए हैं। महीनों मेहनत करके वे पैसा इकट्ठा किए, तब आपके लिए दिए हैं, आपके लिए हर व्यवस्था किए हैं। और बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो कितना वे गलत कर रहे हैं, माता पिता के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए अगर विद्यार्थी हैं तो अपनी दिशा में वे पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ाई करें। विद्यार्थी जीवन में अगर वे इधर उधर घूमते हैं, कुसंग में भटकते हैं और कहीं दुर्व्यसनों में फंस गए, तब तो उनका जीवन चौपट। आज देखते हैं कि कैसे संस्कार बिगड़ते जा रहे हैं घर परिवार में। 12-14 साल के लड़कों को देखा जाता है कि वे गुटखा, खैनी, तंबाकू, शराब आदि में कहां। इसी कलकत्ता में हम गत वर्ष थे, पिछली बार जब आए थे तो एक जगह हम घूमने गए थे, दमदम की ओर गए। जैसे ही मेट्रो ट्रेन से निकले, बाहर आए तो देखे कि कुछ लड़के थे वे उधर और कुछ लड़कियां जो अभी 18-20 साल की रही होंगी, मेट्रो ट्रेन से उतरी और खुलेआम स्टेशन पर ही प्लेटफार्म पर सिगरेट जलाई और पीने लग गई। ये है सभ्यता हमारे नवयुवकों की। ये पाश्चात्य सभ्यता आज भारत में खूब हावी होती जा रही है और ये सभ्यता हमारे संस्कृति को, समाज को और हमारी सभ्यता को बड़ी तेजी से चौपट कर रही है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को ज्ञान, विचार और सत्संग, संयम और अच्छे रीति रिवाज में हम उनको ढालें, उनको अच्छी चीज़ें सिखावें, पढ़ावें और हर चीज़ें उनको बतावें, सिखावें। जब तक उनको हम इन शिक्षाओं को नहीं बताएंगे और अच्छी सीख नहीं देंगे, तब तक उनका जीवन कैसे बदलेगा, कैसे सुधार होगा। इसलिए आवश्यकता है कि कहीं भटके नहीं, कहीं इधर उधर अपने समय को हम ना बितावें। हर हाल में हम अच्छे ढंग से बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे नई नई चीज़ें सिखाया जाए, इन चीज़ों को हम समझें। मैं कह रहा था कि हमारे जीवन के 4 आधार हैं। पहली चीज़ है धन की। हमारे पास पर्याप्त आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। धन सबको ठीक से कमाना चाहिए और धन तब हम प्राप्त कर पाएंगे जब हम उसके लिए मेहनत करेंगे, अपव्यय नहीं करेंगे, इधर उधर खर्च नहीं करेंगे, तब हमारे लिए धन पर्याप्त मिलेगा। हर इंसान को चाहिए कि जहाँ भी रहें पर्याप्त हम मेहनत करें और मेहनत करेंगे तो धन अपने आप हमें काम भर का मिलता जाएगा। दूसरी चीज है कि धन के साथ साथ हमारी आवश्यकता है कि स्वास्थ्य सही हो। हर इंसान को सही स्वास्थ्य होना चाहिए। हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा, इन बातों को सबको ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए आवश्यक है कि संयम से खान पान को अपनावें। जो लोग गलत चीजें खाएंगे, अनियंत्रित उनका सोना जागना होगा और अंडा मांस शराब खाए पिएंगे, तब उनके जीवन में कैसी दशा होगी, स्वास्थ्य की क्या दशा होगी उनकी। इसलिए आवश्यकता है कि भोजन की पवित्रता होनी चाहिए, हमारा खान पान सही होना चाहिए। जहाँ भी रहें पवित्र भोजन ग्रहण करें।
जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसे पिए पानी और वैसे बोले बानी। इसलिए हमारा खान पान सबसे पहले सही होना चाहिए। आज हमारी जो संस्कृति है, देखिए ये बंगाल में तो और ज्यादा ये मांसाहार बहुत बढ़ गया है। इन चीजों का त्याग होना चाहिए। कई लोग कहते हैं साहब अंडा तो शाकाहारी है, उसको खाने से क्या हर्जा है। लेकिन मांस खाना, अंडा खाना ये कभी भी मनुष्य के लिए उचित नहीं है। सदैव हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारा खान पान पवित्र हो, सफाई स्वच्छता का ध्यान होना चाहिए। मांस कभी भी उचित नहीं हो सकता है किसी के लिए खाना। ये हिंसा से प्राप्त होता है। और मांस खाना कहीं कोई वो जमीन से थोड़े पैदा होता है, पेड़ों में नहीं फलता है, और कोई बोर जैसे पानी से निकलता हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये चीजें बाहर से कहीं से नहीं, बल्कि हमें उसका सही संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए। खान पान हमारा सही शुद्ध होना चाहिए। हिंसा से जो प्राप्त किया जाता है वो कभी भी हमारे लिए हितकर नहीं हो सकता है। इसलिए पवित्र खान पान को अपनावें, सादा शाकाहार और शुद्ध भोजन ग्रहण करें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, परिवार के लिए, शांति के लिए सब प्रकार से हितकर है। और कभी भी हम किसी ढंग से ये गलत चीजों का सेवन ना करें। तो मैं कह रहा था कि सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। हर इंसान को अपने स्वास्थ्य की पर ध्यान दें। सही स्वास्थ्य क्या है? सही स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम गलत चीजें ना सेवन करें। अनियंत्रित ढंग से सोना जागना हमारा नहीं होना चाहिए, नियमित हो। जब तक हम अपने जीवन में कोई सिस्टम नहीं अपनाएंगे, नियम से नहीं जीवन को जिएंगे, तब तक कभी भी शांति नहीं मिल सकती है। तो मैं कह रहा था कि दूसरी चीज है कि स्वास्थ्य। पहली बात स्वास्थ्य यह है कि खान पान की पवित्रता। खान पान के बाद है धन हमारे पास पर्याप्त हो, और इसके पश्चात आवश्यकता है कि घर में पारिवारिक प्रेम। जहां भी रहें हम आपस में प्रेम का सामंजस्य बना करके रहें। भाई भाई के प्रति प्रेम होना चाहिए, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, सास बहू में, देवरान जेठान में। जब तक प्रेम नहीं होगा, कितना भी धन हमारे पास हो जाए, क्या हम सुखी हो सकते हैं? कल्पना कीजिए कि हमारे पास बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, खूब धन आ रहा है, बैंक में खूब पैसा जमा है, बहुत बड़ी कोठी खड़ी है, और पहनने के लिए 2-2 दर्जन जोड़ी कपड़े हैं सबके पास। जूते चप्पल सैंडल इतने हैं कि एक एक व्यक्ति के 10-10 जोड़ी। कई बार घर में 3 लोग हैं, लेकिन इतने जूते चप्पल दरवाजे पर हैं, ऐसा लगता है कि 10-20 लोग घर के अंदर हैं, लेकिन बस 2-3 लोग हैं। तो चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत आपके पास धन है, चीजें हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन पति पत्नी आपस में बातें नहीं हो रही है, कलह है, तो क्या ये सुखी जीवन होगा? इससे भाई भाई एक दूसरे के साथ बैठ करके भोजन नहीं करते। घरों में देखते हैं 4 भाई हैं, एक भोजन कर रहा है तो दूसरा ड्राइंग रूम में बैठा है, टीवी देख रहा है, तीसरा बाहर कहीं गया हुआ है। जब ये खा लेते हैं तब दूसरा खाने आता है। एक साथ बैठ करके भोजन नहीं कर पाते हैं, एक साथ बातें नहीं होती है। यहाँ तक ऐसा भी होता है कि 2 भाई थे, जब एक भाई को कुछ कहना होता तो दूसरे भाई को कागज में लिख करके उनके टेबल पर रख आते थे।
और उनको कुछ कहना होता तो वे टेबल पर रखाते थे। ऐसे ही एक मियाँ बीवी थे, पति पत्नी। पति को कहीं जाना था कि कल मुझे 5 बजे सुबह ट्रेन पकड़नी है। और आपस में पति पत्नी में बातें नहीं हुआ करती थी, तो पत्नी के बिस्तर पर उन्होंने शाम को ही कागज लिख करके रख दिया कि मुझे सुबह 4 बजे जगा देना, 5 बजे की ट्रेन है। तो पत्नी ने भी रात में ही कागज लिख करके उनके बिस्तर पर रख दिया कि सुनो जी 4 बज गए हैं, उठ जाओ। अब बोली नहीं। अब वो महाशय जी सोते रहे, 4:45 बजे तक उठे, 4:45 हो गए, हड़बड़ा करके 5 बजे की ट्रेन है, अब 2 किलोमीटर जाना है, तैयार होना है। अब कैसे पहुंच सकते, ट्रेन छूट गई उनकी। पत्नी को फिर डांटते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे जगा देना। तब उन्होंने कहा, आपने कब कहा? कहा लिख करके नहीं रखा था। कहा मैंने भी तो लिख करके रख दिया था, आपने देखा नहीं? तो जब ऐसे एक दूसरे में कलह होगा कि बातें ना हो सके, पति पत्नी में, भाई भाई में, सास बहू में, तब कैसे घर में शांति रहेगी? प्रेम होना चाहिए। जहां भी ये माताएं बहनें भी रहें, देवरान जेठान, सास बहू, ननंद भावज, आपस में प्रेम होना चाहिए। घर में धन कम हो कोई बात नहीं, लेकिन प्रेम होना चाहिए, हंसी खुशी होनी चाहिए। मानव जीवन धन के लिए मोहताज नहीं है, और हमारा जीवन जो है खुशियां चाहता है। जब थोड़ा भी धन हो, छोटा मकान हो और सूखा रूखा खा रहे हो, लेकिन अगर हंसते बोलते हुए प्रेम के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम घर परिवार में रह रहे हैं, तो यही घर का स्वर्ग है। घर में स्वर्ग हमें कायम करना पड़ता है, स्वर्ग उतरता नहीं है। बड़े बड़े मंचों पर स्वर्ग नरक की बड़ी बड़ी बातें हो जाती है कि वहां उन्होंने इतने दिनों तक तपस्या किया, अमुक ऋषि 1000 वर्षों तक एक पैर से खड़े होकर तपस्या किया और भगवान विमान लेकर के आए और उनको सीधा स्वर्ग लोक ले गए। और अमुक व्यक्ति को यमदूत आए और उसको हाथ पैर बांध करके नरक ले गए। कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है? आज इस वैज्ञानिक युग में पृथ्वी की समस्त गतिविधियों के बारे में जानकारियां मिल रही हैं। चंद्रलोक, सूर्यलोक, मंगललोक और अनेक ग्रहों नक्षत्रों के बारे में जानकारियां मिल रही हैं। पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारियां मिल रही हैं। अगर कहीं स्वर्ग नरक लोक होता तो अवश्य उसके बारे में पता लग गया होता। कहीं बाहर स्वर्ग नरक नहीं है। स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग में 2 शब्द है, स्व और गा। स्वर्ग का अर्थ ही होता है स्व में गमन करे, वही स्वर्ग में है। स्व माने स्वयं और गा माने गमन। अपनी तरफ लौटो, अपने को पहचानो। हमने दुनिया को बहुत देखा पहचाना, बहुबार जन्म ले ले करके तू आया, पर जान न निज को पाया। चांद सितारों को जाने, धरती आसमान को जाने, सोना चांदी को जाने, नदी और पर्वतों को जाने, अमेरिका इंग्लैंड को जाने, फ्रांस जापान को जाने, लेकिन जान न निज को पाया। अपने को ना जान पाए, अपने को पहचाने। दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। अपने को पहचानना मानव जीवन का उद्देश्य है। हम बहुत कुछ जाने, इतिहास, भूगोल, गणित जाने, राजनीति, इंजीनियरिंग, वकालत और डॉक्टरी जाने, देश दुनिया को जाने और कलकत्ता, भारत, बंबई को जाने, अनेक जगहों को और बहुत कुछ जाने। लेकिन जानने का मतलब क्या हुआ? दुख मिटा कि नहीं? अंदर में क्लेश चल रहा है, मानसिक पीड़ा रात दिन हमें धुन रही है।
सुबह उठते हैं और बस वही काम, क्रोध, लोभ, मोह में जलने लगते हैं। मन की पीड़ा हमें सताने लगती है और दिन भर हम वही मानसिक मवाद में पचते रहते हैं और भागते रहते हैं, इस दुकान से उस दुकान, इस व्यापार से उस व्यापार, कहीं इस कोर्ट कचहरी थाने पुलिस से वहां जाते हैं और धाए धाए करते हुए बहिर्मुखता में भागते भागते शाम को आए और किसी तरह खाए पिए और फिर टीवी देखे। अभी तक दुनिया का कूड़ा कबाड़ दिमाग में भरते रहे, अब खाए पिए तो रात में फिर टीवी देखे, टीवी के अश्लील और अभद्र विषय वहां पर देखे और उसका मवाद लेकर के फिर रात में सो गए और सोए। फिर किसी तरह सुबह रात में नींद तो आई नहीं, लेकिन करवटें बदलते रात बीती और देर रात तक, सुबह तक सोते रहे और फिर 7-8 बजे उठते हैं और फिर जल्दी जल्दी फिर वही रोजमर्रे के धंधे में भागने लगे। ना जब सोते हैं तो ठीक से सो पाते हैं और जागते हैं तो ना ठीक से जाग पाते हैं। आज के मनुष्य की यही सभ्यता हो गई है, ना उसका जागना सही और ना सोना सही। हमारा सोना ऐसा होना चाहिए कि ठीक से एक नींद में और गहरी नींद में सोएं। गहरी नींद कब आती है? जब आपका मन शांत हो, चिंता भय तनाव रहित हो और परिवार में प्रेम हो, माता पिता पति पत्नी एक दूसरे के लिए सम्मान हो, सत्संग भजन कर रहे हों, इंद्रियों में स्वस्थता हो। इन बातों की जब जानकारी रहेगी तब हमारी निश्चिंतता बरकरार रहेगी और फिर यह निश्चिंतता जब हम बिस्तर पर जाएंगे तो हमें तुरंत नींद की गोद में डाल देगी। और ऐसी गहरी निद्रा में सोने वाला व्यक्ति गंदे सपने भी नहीं देखता है, क्योंकि जिसका मन शांत है सुसुप्ति में चला गया। सुसुप्ति का अर्थ ही होता है, वेद में सुसुप्ति का अर्थ दिया गया है सुसुप्ति, स्वाधन अपीति बराबर सुसुप्ति। स्व माने स्वयं को, अपीति, अपीति संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्राप्त कर लेना। जिसने अपने आप को प्राप्त कर लिया है वो सुसुप्ति में चला गया है। तब स्वामी शंकराचार्य ने कहा, सेते सुखम कस्तु, सुख से कौन सोता है? तब स्वयं जवाब देते हैं, समाधि निष्ठा, जो समाधि में चला गया वो सुख से सोता है। जो समाधि में चला गया वो सुख से सोता है। हर इंसान को समाधि में जाने का काम करना चाहिए। सोचें, इतने दिनों से हम संतों गुरुजनों के सानिध्य में रह रहे हैं, सत्संग करते हैं, कितने लोग इसमें ग्रंथ पढ़ते हैं, कितने लोग रोज ध्यान करते हैं, कितने लोग आपस में घर में बैठ करके एक दूसरों के साथ बंदगी प्रणाम करते हैं। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टीवी देखने के लिए तो रोज देखा जाता है और ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जो हमारे दिल दिमाग में केवल कूड़ा कबाड़ डालते हैं और केवल अशांति उससे मिलती है। कलह विकार की बातें हम दिमाग में भरते हैं। मन की शांति का काम करें और रोज हम व्यवहार देखिए, 24 घंटे सबको प्राप्त होते हैं, चाहे चपरासी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सबके लिए प्रकृति ने कितने घंटे दिया है? 24 घंटे। इसी 24 घंटे में कोई व्यक्ति साधना भजन करके मन को स्वस्थ करता, शांत और प्रसन्नता का अनुभव करता है। इसी 24 घंटे में कोई लड़ झगड़ करके खोपड़ी फोड़ लेता है और आजीवन कारावास की तैयारी कर लेता है। इसी 24 घंटे में कोई 50 रुपए 100 रुपए कमाता है और इसी 24 घंटे में कोई लाखों रुपया कमा लेता है।
समय है, सबके लिए वही 24 घंटे का समय है, लेकिन सबके लिए अलग अलग परिणाम हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को उस ढंग से तैयार किया है। हमें वह नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य हैं। हमें अपनी योग्यताओं को तैयार करना चाहिए, और हमारी योग्यता कर्म से होती है। हम उस ढंग से अपने को तैयार करें। स्कूल में अध्यापक सब बच्चों को एक समान पढ़ाता है, लेकिन एक बच्चा पढ़ लिख करके एक चपरासी बन जाता है और एक बच्चा IAS अफसर बन जाता है। पढ़ाया तो वैसे ही गया, लेकिन एक बहुत योग्य जो 70,000 रुपए प्रति महीने कमाता है और एक व्यक्ति 1500 रुपए महीना। इसी तरह हम अपने जीवन को तैयार करें उस ढंग से, और सबके पास ये योग्यता है। देखिए, आपको एक सरपंच होने के लिए, एक विधायक होने के लिए, एक साधारण पुलिस होने के लिए भी इतनी योग्यता चाहिए। आपके शरीर की ऐसी हाइट होनी चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, और इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, इतना कागजात सही होना चाहिए, और आपकी इतनी उम्र होनी चाहिए, तब आप उस पद पर जा सकते हैं। लेकिन मन को स्वच्छ करने के लिए, भजन साधना करने के लिए, अपनी इंद्रियों को स्वच्छ करने के लिए, भक्तिमान होने के लिए, सदाचारी होने के लिए कितना हमें बाहरी योग्यता की आवश्यकता है। कितना धन हो जाए तो हम मन को स्वच्छ कर पाएंगे। गुरुदेव जी के पास एक बार एक साधक आया और कहता है कि गुरुजी, आपके पास आने के लिए कितना धन जमा करना पड़ेगा, तब हम साधु हो पाएंगे। गुरुदेव जी ने कहा, बेटा मैंने तो 1 रुपया भी नहीं जमा किया, और आज मुझे 40 साल हो गए। उस समय गुरुदेव जी को 40 वर्ष हो गए थे साधना जीवन में आए। उन्होंने कहा, मुझे 40 वर्ष हो गए और एक दिन भी खाने पीने की कमी नहीं हुई, और 1 पैसा भी, 1 किलो भी दाना चावल लेकर के नहीं आया था, और सब बढ़िया हो रहा है। और तुम कहते हो कितना जमा करना पड़ेगा तब मैं साधु जीवन में रह पाऊंगा। ये सोचने वाले केवल हवाई उड़ान उड़ते रहते हैं, काम नहीं कर पाते। आप काम कीजिए। भक्तिवान होने के लिए कितना धन जमा करना पड़ेगा? मन को तैयार करना पड़ेगा। ये पाप और पुण्य रुपए पैसे से, शरीर की लंबाई चौड़ाई से और धन के लेवल से, आप डॉक्टर मास्टर हैं या एक साधारण किसान चपरासी हैं, इस लेवल से मन का लेवल नहीं जुड़ता है। आपके मन का लेवल, मन की शांति, संयम, सदाचार, प्रसन्नता और स्वरूप स्थिति, इंद्रियों का संयम जो है आपके कर्मों से होता है और आपके मन की तैयारी से होता है, और उस तैयारी के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, कोई भी यह काम कर सकता है। तो इस प्रकार गुरुदेव जी ने जब उस सभा में देर तक सुनाया तो बहुत से भक्त लोग बैठे थे। तो एक भक्त ने फिर गुरुदेव जब अंतिम किए तो कहते हैं, साहब आपकी बातें बहुत वजनदार है और बहुत ही काम की है, कल्याणकारी है, लेकिन साहब हम लोग गृहस्थ आदमी हैं, हम यह कैसे कर सकते हैं इतना बड़ा साधन भजन का काम, त्याग का काम, अहंकार को मिटाने का काम, इंद्रियों को संयमित करने का काम और मन को शांत करने का काम कैसे कर पाएंगे? तब गुरुदेव जी ने कहा, तो छोड़ दो घर गृहस्थी, आ जाओ हमारे साथ। तो एक दूसरे की तरफ देख करके हंसने लगे। तब गुरुदेव जी ने कहा, घर गृहस्थी छोड़ नहीं सकते, रहना है वहीं, और फिर कहते हो कि साहब हम गृहस्थ हैं, हम साधन भजन कैसे कर पाएंगे? तो यह काम भी नहीं करना चाहते और घर गृहस्थी भी नहीं छोड़ना चाहते। इसका मतलब है कि सीधा साधन भजन से अपने मन को हटाए रखना चाहते हैं, बस सस्ता सौदा। यहीं पर अब मन चाहता है कि कोई बाबा आ जाए, कोई देवता आ जाए, पंडा पुजारी आ जाए और आवे हमारे ऊपर ऐसे हाथ उठावे और उसके हाथ से किरण निकले, हमारे को बदल दे, बस हमें कुछ ना करना पड़े,
काम नहीं बनेगा, इससे अपने को खुद बदलना पड़ेगा। ये सस्ता नुस्खा तो खूब गुरुओं ने दिया है, गंगा में नहा लो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। शास्त्रों में तो इतना लिखा गया कि गंगा के 100 योजन दूर से गंगा का नाम जप लो, तुम्हारा 1 जन्म का पाप कट जाएगा। कोई भी पाप किए हो, गंगा का 100 योजन दूर से नाम जप लो, बस 1 जन्म का पाप। और कहीं उसके दर्शन कर लिए तो 5 जन्म का, 5 जन्म का पाप। और कहीं उसमें डुबकी लगा लिए ना तो 1000 जन्म का पाप कटता है। कितना सस्ता है ये पाप काटना और मुक्त होना। तो जाओ, आज तो पूरे भारतीय सभ्यता के सभी मानव जाति को, हिंदू समाज को तो खत्म हो ही जाना चाहिए, क्योंकि सब जाते हैं नहाने, गंगा में डुबकी लगाते हैं और सबको मुक्त हो जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि गंगा में नहाकर निकलते हैं और फिर खैनी जो रगड़ करके ठोक करके और ओंठ को खींच करके मुख में डालते हैं कि पता नहीं कहाँ चला गया हो उनका पुण्य। तो गंगा में नहाने से पाप कटेगा इसकी आशा ना करें। जेब कट सकती है जरूर, सावधान रहना, कोई गंगा नहाने जाना तो नहीं, जेब कट जाएगा और झोला लुट जाएगा। एक सज्जन थे ऐसे, ठाकुर जी थे, बड़े सम्मानित व्यक्ति थे, बूढ़े थे, उनकी 70 वर्ष की उम्र रही होगी। गए नहाने के लिए, मकर संक्रांति का पर्व चल रहा था, ठंडी के दिन थे। मकर संक्रांति और इलाहाबाद की ठंडी कितना होती है जानते ही होंगे। तो नहाने के लिए गए, अब देख रहे थे उधर उधर कपड़ा कहीं रख दूं तो कोई उठा ले जाए, झोला रख दूं, और लिए कैसे नहाऊंगा। इतने में एक नवयुवक उधर से आया और दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया, फूफा जी नमस्ते, फूफा जी नमस्ते। उन्होंने कहा बेटा नमस्ते। कहा फूफा जी कैसे हैं? कहा अच्छा हूँ बेटा, लेकिन पहचाना? अरे फूफा आप भी भूल जाते हैं, कैसे नहीं पहचाने, वहाँ पर मिले थे और हम लोग एक साथ बैठ करके चाय पानी किए थे, और आप अब बुढ़ापा आ ही गया है, विस्मरण हो जाता है। कोई बात नहीं फूफा, लेकिन याद कीजिए। और मैं सोचता हूँ कि स्नान करना है फूफा, और अकेला हूँ और डर लग रहा है कि सामान रख के जाऊँ, कोई उठाने लगा है। बेटा मैं भी यही सोच रहा हूँ। तो अब दोनों फूफे भतीजा की साठगांठ हो गई, सोचे कि अब काम बन गया, अब नहा लेंगे। तो उस लड़के ने कहा फूफा जी मैं नहा आता हूँ पहले, अब आप मेरा सामान देखते रहिए। तो अपना झोला रखे, कुर्ता उतारे और गए नहाए और झट से आ गए। आइए उनके सामान की रखवाली करते रहे। कहा अब जाइए आप नहाइए। तो झोला रखे, लोटा रखे, बैग रखे, कपड़ा रखे और गए, डुबकी लगाए उधर और इधर, ये सब ले करके 9-11 हो गए। अब केवल चड्ढी पहने हैं। अब जब ठंडी से गंगा से निकले बाहर तो कोई सामान नहीं, कोई कपड़ा नहीं, झोला भी नहीं। अब उनका नाम भी नहीं पूछे, गांव भी नहीं पूछे कौन है। तो अब कहते हैं लोगों से भैया हम किसके फूफा हैं, भैया हम किसके फूफा हैं। अब कौन कहे कि आप हमारे फूफा हो। अब वो नंगे बदन ठंडी से कांप रहे हैं। तो ये है गंगा मैया ने सारा उनका काट लिया। तो ऐसे पाप काटने की चेष्टा मत करिएगा कोई, ये सस्ते नुस्खों से काम नहीं चलेगा, जीवन को बदलना पड़ेगा। और जीवन बदलने के लिए सदगुरु कबीर के विचार और जो पारखी ये बोधवान सच्चे संत निर्णय देते हैं, यही काम आएगा। शास्त्रों में तो खूब कहा गया। और इधर आज करीब 1800 वर्षों से ये खूब पुराण सजाए गए। इसका एक वैज्ञानिक रीजन है अपना। आज से 2500 वर्ष पहले हमारे इस देश में 2 महान मूर्धन्य महाविद्वान और ज्ञान साधना निष्ठ साधक यहाँ पर आए, और वे थे बुद्ध और महावीर। बुद्ध महावीर ने सारे अंधविश्वासों का खंडन किया, सब प्रकार के कर्मकांडों को त्याग किया और बाहरी उपासनाओं को त्याग कर कर्म सुधार पर उन्होंने जोर दिया और कहा कि सारी बाह्य उपासनाओं से हट करके जीवन को बदलो, मन को देखो, इंद्रियों को देखो
और जीवन में अपने संयम, साधना, प्रेम, एकता की बहिया चलाओ और इससे आप सुखी होंगे। तो इतना उनकी तरफ पब्लिक आई, इतना पब्लिक आई कि चारों तरफ बुद्ध 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 कहते हुए लोग उनकी तरफ, उनके संग में मिलते गए। आप देखते नहीं कि महात्मा बुद्ध उधर जाते हैं, 500 भिक्षु, 500 लोगों ने उनसे दीक्षा लिया, 500 लोग वहां इकट्ठे हो गए थोड़े ही समय में। तो चारों तरफ उनका प्रचार, सब बुद्ध और महावीर की ओर लौटने लगे। तो पुरोहित वर्ग ने सोचा कि ये पूरी जनता बुद्ध की ओर भागी जा रही है, हमें कौन पूछेगा। तब उन्होंने आपस में मीटिंग किया, संगठन किया और कहा कि हमें कुछ उपाय करना होगा। और फिर पुराण लिखे जाने लगे और उस काल में करीब 600 वर्षों तक लगातार पुराण लिखे जाने लगे कि गंगा की महिमा, नर्मदा की महिमा, और फिर अमुक नाम जप लो तुम्हारा ये पाप कट जाएगा, अमुक नदी में नहा लो, अमुक मूर्ति के दर्शन कर लो, अमुक धाम में चले जाओ, अमुक तीर्थ में चले जाओ। ये खूब लिखा गया और लिखा तो गया, सस्ता नुस्खा दिया गया, अमुक एकादशी व्रत रह लो और पूर्णमासी के दिन ज्यादा पाप कटता है, अमावस्या के दिन तो बहुत ही पुण्य मिलता है। तो ये सब बातें लिख करके भारतीय जनता को, हिंदू समाज को तो अपनी तरफ पंडितों ने खूब खींच लिया। लेकिन आज भी उसी मकड़ जाल में सब लोग उलझे हैं और उन ज्ञानियों का, महापुरुषों का, बुद्ध, महावीर, कबीर के विचारों को आज भी लोग अभी तक नहीं अपना पाए। जो कहते हैं हम कबीर पंथी हैं, वे लोग भी अभी भी कबीर को एक तरफ मानते हैं और दूसरी तरफ तमाम पुराण पंथी को भी अपने मानते चले जाते हैं। इसलिए हमें जरूरत है ज्ञान के वैचारिक धरातल पर उतरने की। तो सदगुरु अभिलाष देव ने कहा कि भाई काम करना पड़ेगा, जीवन में वो साहस और निश्चय लाना पड़ेगा, तब काम बनेगा। ये केवल सस्ते नुस्खे से और इधर उधर जाकर के पंडित पुजारियों के चक्कर में, गंगा यमुना में जाने से मन में शांति नहीं आएगी। तो मैं कह रहा था पारिवारिक प्रेम, और दूसरी बात कह रहा था मन की शांति। हर इंसान को अपनी शांति के लिए भी काम करना चाहिए। आपकी जिम्मेदारियां परिवार के लिए भी है, व्यापार के लिए भी है, और लेकिन आप खुद के लिए भी है। अपने खुद के लिए भी, अपने रोजमर्रे के समय से, व्यवहारिक दिनचर्या से समय निकाल करके हर इंसान को 1 घंटा के लिए जरूर निकालना चाहिए समय। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि नौजवानों को 1 घंटा समय निकालना चाहिए, और जो 30 से ऊपर हो गए हैं उनको 2 घंटा समय निकालना चाहिए, जो 40 के हो गए उनको 3 घंटा, और फिर 60 तक जो पहुंच गए हैं उनको तो पूरा समय लगा देना चाहिए। क्योंकि सरकार ने भी अब उनको रिटायरमेंट दे दिया है कि जाओ तुम्हारे खाने पीने के लिए व्यवस्था मैं करूंगा, अब तुम जाओ भजन करो चाहे ताश खेलो। तो क्या करते हैं लोग, भजन कितने लोग करते हैं रिटायरमेंट के बाद, और उलझ जाते हैं अपने गोरख धंधे में, गृह कारज नाना जंजाला। इसलिए भाई भजन करो और अपने मन को संभालें, नहीं तो भजन करें और या चाहे दुनिया में उलझे रहें। आजकल में तो ये संसार को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, अचानक छोड़ना है। कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है कि इतने दिन तक रहना होगा। एक घर का, पुल का, गाड़ी का एक इंजीनियर हिसाब लगा के बता सकता है कि कोई विशेष आपदा, एक्सीडेंट या और कोई कारण ना हुआ तो ये इतने दिन चल सकती है। लेकिन एक नौजवान स्वस्थ इंसान, नर या नारी के लिए कोई डॉक्टर, MBBS, सर्जन कह सकता है कि ये इतने दिन तक रहेगा ही, अचानक चल देना होता है। इसलिए भाई हमारा ये जीवन बहुत काची काया मन अथिर, थिर थिर करम करंत, ज्यों ज्यों नर निधड़क फिरे त्यों त्यों काल हसंत। ज्यों ज्यों आदमी निश्चिंत होकर के घूमता है कि मैंने इस साल ये काम कर लिया, इस साल ये मकान बना लिया, इस साल गाड़ी खरीद लिया, इस साल जमीन खरीद लिया, बड़ा निश्चिंत हो जाता है। अब तो मैं निश्चिंत हो गया, अब पूरा मेरा काम, क्या पूरा काम, काम क्रोध लोभ मोह को मिटाए नहीं, आसक्ति को मिटाए नहीं, मन को स्वश किए नहीं, इच्छाओं को शांत किए नहीं, स्वरूप का बोध हुआ नहीं, और अपनी मन की उत्तेजनाओं को मिटाया नहीं, क्या काम हो गया। इसलिए अंदर का काम करें, ये अंदर की बात है।
बाहर की बातों से काम नहीं बनेगा। अगर घर की उन्नति हुई तो घर की उन्नति हुई, आपकी क्या उन्नति हो गई? गाड़ी, व्यापार और जमीन बढ़ गई तो उनकी उन्नति हुई, हमारी उन्नति नहीं हुई। हमारी उन्नति है मन का निश्चिंत होना, निर्भय निष्काम होना, निर्विकार होना। यह अवसर आज है करने के लिए, हम सब लोग यह काम करें। सद्गुरु कबीर का यही कथन है, महापुरुषों, सभी ऋषि मुनियों संतों ने यही कहा है और सद्गुरु अभिलाष देव ने यही घोषणा किया है। और उनकी एक मिनट की चर्चा में भी यही विचार उपदेश समाया रहता था कि संसार कच्चा, अपनी तरफ लौटो, मोह का त्याग करो, आसक्ति से ऊपर उठो और अपने तरफ अपने स्वरूप को पहचान करके मन की शांति की कमाई करो।